शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में चांद नजर आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करें। शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में चांद नजर आया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की पूरी कौम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्ज देती है। ये मुबारक मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। हमारे बहादुर सिपाही वतन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। मुसल्लह अफ़वाज इन जानिसारों और इनके ख़ानदानों की क़ुरबानियों को कदर की निगाह से देखती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की पूरी कौम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्ज देती है। ये मुबारक मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। हमारे बहादुर सिपाही वतन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। मुसल्लह अफ़वाज इन जानिसारों और इनके ख़ानदानों की क़ुरबानियों को कदर की निगाह से देखती है। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्ज देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद दी गई है। सर्विसेज चीफ्स की जानिब से भी पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई है। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के मौके पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़वत और हमदर्दी का दर्ज देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफ़रत और फ़र्क़ा वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। हुकूमत मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की भी मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर का दिन खुशियाँ बांटने, मोहब्बत और इसार के जज्बे को तक़वियत देने और शुक्रगुजारी का दर्ज देता है। खुशियों भरे इन लम्हात में हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद उन मुत्तहिद अफराद को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, ईद खुशी, शुक्रगुजारी और मुसरत का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शवाल का चांद नजर आने पर मुबारकबाद। कहा, दुआ है ईद उल फितर का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियाँ लाए। दुआ है अल्लाह ताला मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब फरमाए। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया, ब्रुनाई और नाइजीरिया में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जापान में भी आज ईद मनाई जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राबता ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत और कुवैत के अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया, बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ बाहमी ताउन के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदर आज़रबाईजान, उनके ख़ानदान और अवाम को ईद की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ है सरमायाकारी के मुआहिदों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। उज़्बेक सदर और उज़्बेकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के अवाम की अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईद मनाने की तैयारियां अरूज पर। चांद नजर आते ही शहर की मसाजिद में बैठे लाखों फर्जंदान इस्लाम का इत्तिकाफ खत्म। इत्तिकाफ की सादत हासिल करने वालों का अजीज़ो कारब ने पुरतपा खैर मकदम किया और हार पहनाए। ये रिपोर्ट देखिए।
चांद नजर आते ही शहर की मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम का एतकाफ खत्म। एतकाफ की सआदत हासिल करने वालों का अजीज़ो अकारिब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर की मारूफ बादशाही मस्जिद, अली हजवेरी मस्जिद, मस्जिद वजीर खान, मरकजुल कादसिया और तहरीक मिनहाजुल कुरान के शहर एतकाफ में लाखों अफराद ने एतकाफ की सआदत हासिल की। दाता दरबार मस्जिद में 2500 से जायद अफराद एतकाफ में बैठे। एतकाफ में बैठने वालों का कहना था कि एतकाफ में हमने दीन की जो बातें सीखी हैं उन पर अमली जिंदगी में अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करेंगे। रात गए तक लाहौर के बाजार आबाद। अनारकली के बानो बाजार में लोगों का हुजूम। मर्द हजरात भी खवातीन को ब्यूटी सैलून्स छोड़कर मार्केट में आ गए, जबकि खवातीन के भी मेहंदी लगवाने के बाद ईद के लवाजमात पूरे करने के लिए बाजारों में डेरे। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त अनारकली बानो बाजार में ही मौजूद हैं। सामिया, क्या मनाज़िर देख रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के तमाम बाजार जो है वो इसी तरह से इस वक्त भी आबाद है और शहर तक ऐसे ही आबाद रहेंगे। लोग अपनी चांद रात जो है भरपूर अंदाज में मना रहे हैं और लोगों का कहना ये है कि ईद की तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। आप जौन सा भी स्टॉल देखेंगे, चाहे वो रेडीमेड कपड़ों का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे जूतों का हो, या फिर मैचिंग ईयररिंग्स और दीगर जो लवाजमात हैं उनका हो, आपको रश ही रश दिखाई देगा। इस वक्त रात के इस पहर में भी जो है लोगों की बड़ी तादाद बाजारों में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अनारकली की बानो मार्केट में भी लोगों का जमे गफीर है। यहाँ पर लोग अपनी चांद रात को एंजॉय कर रहे हैं, मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं और लेकिन उनका यही मानना है कि सुबह सवेरे ईद है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज ही तमाम तर जो है वो शॉपिंग की जाएगी और तमाम लवाजमात को पूरा किया जाएगा। किसी चीज़ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और यूँ मालूम होता है कि मर्द हजरात भी जो है खवातीन को ब्यूटी सैलून्स छोड़कर जो है उन्होंने भी बाजार की जानिब रुख किया है। यहाँ पर फैमिलीज़ में खवातीन बच्चे तो नज़र आ ही रहे हैं, पर साथ ही साथ मर्द हजरात भी जो हैं और वो खासी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से चांद रात भी इंजॉय हो रही है और सुबह जो ईद की तैयारियां हैं वो भी भरपूर तरीके से की जा रही हैं। जी, चांद रात की खुशियां दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी उरूज पर। मेहंदी स्टॉल्स पर खवातीन का रश लग गया। चांद रात पर ईद की तैयारियों से मुतालिक बता रही हैं हरीम जदूल। देखिए, वक्त कम है और मुकाबला बहुत ही सख्त है। बाकी शहरों की तरह रावलपिंडी में भी चांद रात भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में। ये वॉकिंग स्ट्रीट है और यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत किस्म के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ आप देख सकते हैं कि चूड़ियों का बड़ा प्यारा स्टॉल लगाया गया है। इसके साथ साथ नेल आर्ट भी जारी है। जबकि खवातीन की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो मेहंदी के स्टॉल्स की तरफ है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत एक का डेकोर भी किया गया है। यहाँ पे बड़ा एक प्यारा सेटअप लगाया गया है, दुपट्टे हैं और नीचे कारपेट्स बिछा के मेहंदी जो है वो लगवाई जा रही है। तो यहाँ पे बच्चियाँ और बड़ी खवातीन, लड़कियाँ, तमाम जो लोग हैं वो हमें चांद रात की भरपूर खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेहंदियाँ भी लगवाई जा रही हैं, ख़रीदारी भी हो रही है, चूड़ियाँ, इसके अलावा नेल आर्ट जो है वो नाखूनों को खूब तराशा जा रहा है। तो चांद रात जो है हम ये कह सकते हैं कि भरपूर तरीके से आज मनाई जा रही है और सुबह ईद है, लेकिन आज रात तक लग रहा है कि जैसे तैयारी किसी की भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग तो आखिरी दिन तक ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे भरपूर रश दिखाई दे रहा है और भरपूर तरीके से ईद की खुशियों को मनाया जा रहा है। जी, शहर कायद में ईद उल फितर की शॉपिंग के आखिरी लम्हात। बाजारों में ख्वातीन मैचिंग की तलाश के लिए सरगर्म नजर आ रही हैं। ख्वातीन की खरीदारी कहाँ तक पहुँची है ये बता रही हैं रुताबा रूस। बिल्कुल, कराची में भी ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो आखिरी मराहल में। चंद ही घंटे बाकी हैं ईद उल फितर में। जितनी शॉपिंग करनी है बस अभी ही करनी है। ख़वातीन यहाँ पर बच्चों के कपड़े ख़रीदती हुई, एक्सेसरीज़ ख़रीदती हुई, ज्वेलरी ख़रीदती हुई नज़र आ रही हैं। किसी को जो है वो मैचिंग ईयररिंग्स की तलाश है तो कोई जो है वो खूबसूरत ब्रेसलेट्स ख़रीद रहा है, किसी को चूड़ियाँ चाहिए तो कोई अपने जो है वो कड़े मैच कर रहे हैं। यहाँ पर मैचिंग दुपट्टे लेती हुई ख़वातीन नज़र आ रही हैं। आखिरी बिल्कुल मराहल हैं। इस वक्त जो है वो जो मिल जाए बस उसी पर ख़वातीन फिर भी गुजारा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उन्हें जो है वो परफेक्ट मैचिंग चाहिए। एक से एक डिज़ाइन जो है वो ख़वातीन देख रही हैं। हम देख रहे हैं बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश है, पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पर लड़कियाँ, ख़वातीन जो है वो अकेले भी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। कराची के तकरीबन सभी मॉल्स में यही हाल है। सहरी तक जो है वो ये शॉपिंग जो है वो रोज़ जारी रहती है, लेकिन अब क्योंकि सहरी नहीं है तो सुबह तक जो है वो लगता है कि ख़वातीन जो है वो शायद इस मरहले को पार कर लेंगी। मुल्तान में भी ईद का चांद नजर आते ही बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। ताहम ख्वातीन ने चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर डेरे जमा लिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी ज़ैनब गर्देज़ी। जी ज़ैनब।
जी बिल्कुल, जैसे ही चांद नज़र आया है मुल्तान के बासियों ने मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर लिया है ताकि ईद की जो शॉपिंग है उसको मुकम्मल कर सके। तैयारियां जो हैं आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, ख़वातीन जो हैं वो उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं मुल्तान के मशहूर कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ। 40 साल कदीमी ये बाज़ार है और यहाँ पर 200 से ज़ायद जो है चूड़ी और मेहंदियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ है और उसके बाद उनका कहना है कि मेहंदी लगवाने ब्यूटी पार्लर्स का रुख करेंगे। और इस वक्त मुल्तान के तकरीबन सारे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है मेहंदियाँ लगवाने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। मेहंदी के रेट्स की बात करें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल रेट्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन इससे भी ख़वातीन के जोशो खरोश को ब्रेक नहीं लग सकी। उनका यही कहना है कि आज हर हाल में मेहंदी लगवा कर और चूड़ियाँ ख़रीद कर ही घर जाएंगे। और ये जो तैयारी का जो सिलसिला है ये रात गए तक जारी रहेगा और बच्चियों को भी ईद की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल करा कर ही घरों को जाएंगी। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चांद रात के मौके पर ख़वातीन और मर्द हज़रात समेत बच्चियों की भी बड़ी तादाद ईद की तैयारी करते और आइसक्रीम एंजॉय करते दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। कोयटा में मौजूद है हमारी नुमाइंदा आयशा इमरान। आयशा, अपडेट कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह कोयटा शहर में भी जो ईद की तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर है, क्योंकि अभी चांद रात है तो ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं उनकी बड़ी तादाद हमें दिखाई दे रही है कोयटा के बाज़ारों में। और ख़वातीन और मर्द हजरात के साथ साथ जो बच्चे और बच्चियाँ उनकी भी हमें बड़ी तादाद दिखाई दे रही है, जो चांद रात पर अपनी ईद की शॉपिंग जो वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने वालिदैन से जो वो फरमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची आई है, उनसे बात करते हैं। मैंने अपने सारे कपड़े ख़रीद दिए हैं और मैंने चूड़ियाँ भी ख़रीदी और नेकलेस भी ख़रीदा और मैंने हील्स भी ख़रीदे, बट मेरे एक ड्रेस के लिए हील्स बच गए हैं, वो लेने आई हूँ मैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि ख़वातीन समेत जो बच्चियों की तैयारी है वो भी ईद के मुकम्मल और बिल्कुल ईद करीब आने तक जो है वो जारी रहती है। और इसी तरह ख़वातीन और बच्चियों की बड़ी तादाद जो हमें बाज़ारों में दिखाई दे रही है, जो मेहंदी लगवा रही हैं, साथ साथ आइसक्रीम भी खा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। जी, ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी है। गुजरांवाला की मार्केटों और बाजारों में ख्वातीन और मर्द खरीदारों का रश लग गया है। हमारे नुमाइंदे राजा माजिद इस वक्त मौजूद हैं सैटेलाइट टाउन मार्केट में। मजीद उनसे जानते हैं चांद रात की क्या गहमा गहमी है। जी बिल्कुल, ईद का चांद नज़र आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों और बाज़ारों का रुख कर लिया है और हर तरफ गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की मरकज़ी मार्केट सैटेलाइट टाउन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। तो नौजवानों की तो बड़ी तादाद है, वो भी जो है कि यहाँ पर ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। नौजवानों की अगर हम बात करें तो वो शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट खरीदने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि आज चांद रात है, बड़ी गहमा गहमी है, क्या समझते हैं आज के हवाले से? खरीदारी कर रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं? जी, आज हम अपने बच्चों के साथ आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए और चूड़ियाँ पहनने के लिए। बच्चों की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, बस अब मेहंदी और चूड़ियाँ पहन रहे हैं। और मैं गुजरांवाला आई हूँ पेशावर से अपनी बहन के घर ईद मनाने के लिए सब बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट में मौजूद है, ज्वेलरी खरीदी जा रही है और उसके साथ साथ अपना बनाव श्रृंगार जो है वो भी करने के लिए ख़वातीन अपने हाथों में मेहंदी भी लगवा रही है। उनका यही कहना है कि ईद उल फितर जो खुशियों का दिन होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आए। जी, पेशावर में चांद रात पर खरीदारियों का रश लग गया। ख़वातीन नौजवान ईद के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बताएंगे पेशावर से शहजादा फ़हाद। जी बिल्कुल, पेशावर में ईद उल फितर का ऐलान होते ही बाज़ार भर गए हैं। चांद रात का मौका है और चांद रात के मौके पर ख़वातीन हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, ख़रीदारी का जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं देते। इस वक्त मैं पेशावर के कैंट बाज़ार से रिपोर्ट कर रहा हूँ। शॉपिंग मॉल है जो कि भरा पड़ा है ख़रीदारों से हमने बात की है। उनका कहना है कि चूँकि काफ़ी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, जो तैयारी थी ईद की तैयारी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जो रेडीमेड अशिया है जैसा कि रेडीमेड कुर्ता, वास्कट, खेड़ियाँ और जो सैंडल है, ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन का जो मेकअप का सामान है, चूड़ियाँ हैं और चांद रात के मौके पर मेहंदी की जो स्टॉल हैं वो इस वक्त भरे पड़े हैं। चांद रात पर काफ़ी गहमा गहमी होती है तो कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द अशिया, अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर वो घर लौटे। तो मैं इस वक्त काफ़ी रश में हूँ और इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद स्टॉलों पे मौजूद है। बच्चों के लिए रेडीमेड सूट ख़रीदे जा रहे हैं, वास्केट ख़रीदी जा रही है, खेड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो रात गए तक जारी रहेगा।